everyone, this is Gumakar Panti. I'm Manisha Dimri. Welcome back to the channel, guys. So आज हम हैं पहाड़ों की रानी मसूरी में। मसूरी बेसिकली एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो कि अपने मॉल रोड और कैंपटी फॉल की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। दिल्ली एनसीआर के बीच ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में आपको महज 7 से 8 घंटे तक का टाइम लगता है। देहरादून से इसकी दूरी लगभग 35 किलोमीटर के आसपास की है और मसूरी कमर्शियल बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर आने पर आपको किसी भी चीज़ की किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं होगी। एक से एक होटल्स आपको मिल सकते हैं मॉल रोड पे, एक से एक ब्रांड, खाने पीने के अनलिमिटेड ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसलिए वीकेंड गेट अवे के तौर पर मसूरी बहुत ज़्यादा फेमस है। आज मैं आपको घुमाऊंगी मसूरी में और आपको दिखाऊंगी यहाँ के सारे फेमस स्पॉट्स। मसूरी में हमने स्टे किया गोस्ट ऑप्स हॉस्टल में। यहाँ आपको पर्सनल रूम और डोम दोनों मिल जाएंगे। अगर आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ यहाँ एंजॉय करने आ रहे हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, पर अगर आप वर्क फ्रॉम माउंटेन के लिए यहाँ पर स्टे करना चाहते हैं तो आप डिसअपॉइंट होंगे क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क भी स्ट्रॉन्ग नहीं है और पावर बैकअप भी नहीं है। मॉल रोड पर भीड़ हम देख चुके थे, ऐसे में हमने डिसाइड किया कि जिस रेस्टोरेंट में भी जगह मिले हम वहां सबसे पहले बैठकर ब्रेकफास्ट करेंगे ताकि हमारा ज़्यादा टाइम ना लगे। फिलहाल हम बैठे थे रावत भोजनालय पे। यहाँ पर खाना बहुत ही बजट में था और हाँ, टेस्टी भी था। कालसंग मसूरी के मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट्स में से एक है। अगर आप थाई और चाइनीज कुजीन के शौकीन हैं तो ये रेस्टोरेंट आपके लिए ही है। तो खाया हमने, वो बहुत अच्छा, कैसा लगा? एकदम मजेदार। खाना एंजॉय करने के बाद हम थोड़ी देर टहलने निकले मॉल रोड पे। धूप काफ़ी थी इसलिए मॉल रोड पर कुछ खास माहौल था नहीं और मॉल रोड पर घूमते घूमते हम पहुंचे एक बेहद खूबसूरत चर्च पे। तो अभी मैं हूँ क्राइस्ट चर्च के बाहर। ये बिल्कुल मॉल रोड पर ही है और ये हिमालयन रीजन का सबसे पुराना चर्च है। इसे ब्रिटिशर्स ने 1836 में बनाया था। मसूरी के सबसे पुराने चर्चों में तो ये आता ही है, पर ऐसा कहा जाता है कि पूरे हिमालयन रेंज का ये सबसे पुराना चर्च है। तो अगर आप कभी भी मसूरी आ रहे हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर आ सकते हैं। ये है बहुत खूबसूरत। इसका जो मेन एंट्रेंस है वो पूरा फूलों से घिरा हुआ है। उसके बाद ये खूबसूरत सा चर्च है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ तक आना तो ज़रूर बनता है। चर्च के बाद हम निकले झरी पानी वाटरफॉल के लिए। झरी पानी बेसिकली मसूरी से 9 या 10 किलोमीटर पहले पड़ता है। ये एक ऑफ बीट वाटरफॉल है पर यहाँ का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। Out of our minds, I guess we're sleeping outside. You're still a good time, even in the cold. यहाँ से 2 किलोमीटर है और रास्ता कुछ बहुत सुंदर रास्ता। दिखाएंगे वैसे तो ना मसूरी मॉल रोड से झरी पानी तक का पूरा रास्ता बहुत ही सुंदर है। बहुत ही सुंदर रास्ता था एंड रोड्स भी प्रॉपर बनी हुई हैं। कहीं कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ रोड खराब हो या कुछ हो। अगर आप बाइक से आ रहे हो, स्कूटी से आ रहे हो तो आप आराम से आ सकते हो।
अब यहाँ से रास्ता बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब नहीं, बट ऐसा हो गया जो ट्रैक करके ही जाना पड़ेगा। ये तो झरी पानी, मुझे लगता है कि अगर आप एडवेंचर सीकर हो तो कैंपटी तो जाओगे ही जब मसूरी जा रहे हो तो, पर झरी पानी अभी तक का रास्ता तो बहुत ही अमेजिंग था, फुल ऑन एडवेंचरस। एंड जो जहाँ तक मेन रोड है वहाँ तक तो कोई भी इशू नहीं होगा, बट उसके बाद जो रास्ता आ रहा है वो काफ़ी स्टीप है एंड थोड़ा सा मुश्किल है, तो वहाँ संभल के आना पड़ेगा। कैसा लगा रास्ता यहाँ तक का? मज़ा आ गया, बस ये एक ही बंदेरा सोने से पहले वापस निकलना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ से बाइक निकालनी मुश्किल हो जाएगी रास्ते। हाँ, वो एक जगह से तो जहाँ पे बिल्कुल एंड सा था ना, वहाँ से तो बहुत मुश्किल था बाइक निकालना। यहाँ पर आओ, मतलब हर ट्रैक के लिए कहती हूँ, पर फिर भी आओ तो शूज अच्छे पहन के आना जिनकी ग्रिप अच्छी हो, नहीं तो भाई बहुत आराम से माही। हाँ ओए, बहुत धीरे धीरे, पैर पूरा जमा के जाइयो उधर लेफ्ट में बिल्कुल। माही माही, नीचे जगह नहीं है मेरे को लगता है जाने की। माही माही, अरे नहीं, डर लग रहा ना भाई, मेरे साथ भी वही सीन है ना जो देश के लिए बोल रही थी। ओए ओए आराम से, पहले देख ऊपर कुछ है। यहाँ तक पहुँचना जितना एडवेंचरस था, यहाँ बैठना उतना ही सुकून भरा। अगर आप भी हमारी तरह भीड़ भाड़ से अलग एंजॉय करना चाहते हैं, नेचर के बीच में रहना चाहते हैं और कुछ बिल्कुल नेचुरल एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये झरना आपके लिए ही है। मसूरी अगर आ रहे हैं तो झरी पानी वाटरफॉल ज़रूर आएँ। झरी पानी से निकलकर हम बैठ गए सनसेट देखने। सनसेट के लिए मसूरी में कोई स्पेशल पॉइंट तो नहीं है, आप जहां बैठ जाएंगे आपको वहीं पहाड़ों से छुपता हुआ सूरज दिखने लगेगा, इसलिए आप कहीं भी बैठ के ये खूबसूरत सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। झरी पानी से वापस आते आते दिन बिल्कुल ढल चुका था। शाम के 7 बज चुके थे और होटल की खिड़की से मॉल रोड का नज़ारा कुछ इस तरह था। शाम को मॉल रोड कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी थी, इसलिए हम भी निकल पड़े एक बार फिर से शाम को मॉल रोड घूमने के लिए।
9:30 और अभी हम मॉल रोड पे घूम रहे हैं। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मॉल रोड पे इतना अच्छा क्राउड होगा और इस टाइम पे बहुत सही सा माहौल होगा, बट बहुत हमने ही तो अच्छा। सोचा था लॉकडाउन में सब कुछ बंद होगा, बट क्योंकि सब कुछ था ही कि खुला हुआ है। वीकेंड लॉकडाउन पे अभी सैटरडे संडे सब बंद है। बंद भी है बट 50% चीज़ें खुली हुई है, खाने पीने का एटलीस्ट खुला हुआ सब कुछ खुला हुआ है। और शाम को अभी तो एज कैन सी बहुत अच्छा माहौल हो रखा है। बहुत लोग- मज़ा आया इस बार मसूरी आके ना। हम लोग इस टाइम पे सॉफ्टी खा रहे हैं, इसलिए मास्क नहीं लगाया हुआ। हाँ, और जो गाइस मास्क ये रहा हाथ में, नहीं ये रहा मास्क। हाँ, तो बहुत अच्छा मौसम है और बहुत अच्छा माहौल है अभी यहाँ पे। वेदर बहुत प्रेजेंट हो रहा है, एकदम मज़ा आ रहा है इस टाइम पे घूमने में। I've been getting out of bed these past few days. Think it's fair to be proud about it. I've quit ordering from all those fast food chains. I'm feeling better, there's no doubt about it. मसूरी अगर आए हैं तो रोपवे एंजॉय करना बिल्कुल ना भूलें। कोशिश करें कि रोपवे आप सुबह या फिर शाम को एंजॉय करें। रोपवे का डिस्टेंस लगभग 5 किलोमीटर का है और ये आपको ऊपर गन हिल्स तक पहुंचाता है। You are in every dream and everything I lay my eyes on. What are you looking for when you look at me? You gotta know. I was never रोपवे एंजॉय करने के बाद हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं अपने आज का दिन का मील, क्योंकि इसके बाद हमें निकलना है अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, जो कि है कैंपटी फॉल। मनाली से कैंपटी फॉल का डिस्टेंस लगभग 13 किलोमीटर का है और वहाँ जाके कुछ खाने से बेहतर था कि हम पहले पेट भर के फिर वहाँ तक का डिस्टेंस कंप्लीट करें। One's a compliment, two's a crowd, three's a party coming, move around like the first rush when the school is out, when the booze is up. कैंपटी फॉल पहुंच के रियलाइज हुआ यहाँ पर आना अभी खतरे से खाली नहीं है। भीड़ बहुत ज़्यादा है, प्रिकॉशंस फॉलो नहीं हो रहे हैं और लोग बस अपनी मस्ती में मस्त है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो एक सजेशन ये होगा कि कैंपटी फॉल में एंजॉय ना करके आसपास के किसी फॉल में एंजॉय करें, जैसा कि हमने भी किया, और अपने कपड़े खुद लेकर आए ताकि आपको यहाँ पर कपड़े रेंट पे ना लेने पड़े।